सो गाइज, फिर से हम आपको अपने चैनल गोलमाल विद अमन तिवारी पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज हम एक नई यात्रा पे निकलने वाले हैं, जो कि कानपुर से होते हुए छतरपुर मध्य प्रदेश के लिए रवाना करेंगे। और आगे वहाँ पर कहाँ कहाँ हम घूमने जाते हैं वो आपको वीडियो के माध्यम से लगातार बताते रहेंगे। जय बाबा बागेश्वर धाम, हर हर महादेव। सो गाइस, हम अब कानपुर घाटमपुर के रास्ते निकलकर पहुंचने वाले हैं हमीरपुर बॉर्डर। और ये यमुना नदी जो कि कानपुर और हमीरपुर का बॉर्डर है, इसके आगे हमीरपुर लग जाता है। और अब हम हमीरपुर पहुंचने वाले हैं यमुना नदी को क्रॉस करके। और इसके आगे एक और नदी पड़ेगी, आपको दिखाएंगे, वो बेतवा रिवर है। इनके बीच में कोई ज़्यादा दूरी नहीं है, आगे दिखाते हैं आपको। ये हमारी दूसरी नदी जो कि बेतवा नदी है, आपको दिखाई पड़ रही है। ये बेतवा नदी और हम निकल रहे हैं बागेश्वर धाम। अब हम महोबा को क्रॉस करके पहुंच गए हैं छतरपुर। और छतरपुर से हमने खजुराहो वाले हाईवे पे गाड़ी मोड़ ली है और इसी में आगे बढ़ते हुए पहुंचेंगे बाबा बागेश्वर धाम। और आपको वही वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। जय बाबा बागेश्वर। ये पहुंच चुके हैं बागेश्वर धाम सरकार। और ये सामने हमारा मंदिर बागेश्वर बालाजी का। और अब हम दर्शन करने के लिए जाएंगे। जय बागेश्वर धाम सरकार। ये देख सकते हैं बागेश्वर धाम सरकार का नज़ारा। जय बाबा की। प्रभु, ये देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा। जय बाबा बागेश्वर। ये सामने आप सभी को मंदिर दिखाई पड़ रहा होगा, जो कि हमारे बागेश्वर बालाजी का मंदिर है। ये आप देख सकते हैं, मूर्ति दिखाई पड़ रही है। और अब हम दर्शन करके वापस मंदिर के बाहर निकल रहे हैं। ये एग्जिट पॉइंट है मंदिर का। तो अब हम दर्शन करके वापस लौट रहे हैं। अब आगे की यात्रा को देखते हैं कहाँ तक बढ़ाते हैं। जय बागेश्वर बालाजी सरकार। हम लोग अब दर्शन करके वापस बाहर आ गए हैं और जूते चप्पल पहनकर अब वापसी कार से देखते हैं आगे रास्ता कहाँ तक जाते हैं हम लोग। अगर समय रहता है तो हम पन्ना नेशनल पार्क घूमने के पक्ष में हैं और फिर वापस कानपुर के लिए निकलेंगे। और ये पीछे हमारे बागेश्वर बालाजी का मंदिर और ये सारी दुकानें, ये मार्केट है। यहीं पर गुरुजी ऊपर पहले दर्शन देते थे। और अब हम यहीं से बहुती लेने के बाद निकल रहे हैं। जय बागेश्वर बालाजी सरकार, हर हर महादेव। ये अन्नपूर्णा प्रसादम, ये देख सकते हैं अन्नपूर्णा प्रसादम यहाँ पर मिल रहा है। और सब खाना खाने के बाद यहाँ से जाएंगे। ये सामने अन्ना प्रसादम। और अब हम लोग प्रसाद ग्रहण करने के बाद वापस गाड़ी से रास्ते को आगे बढ़ाएंगे और आपको वीडियो के माध्यम से लगातार बताते रहेंगे। जय बागेश्वर धाम सरकार। गाड़ी वापसी। और ये गांव गढ़ा की सुंदर गलियां। और अब हम निकल रहे हैं पन्ना नेशनल पार्क के लिए। जय बागेश्वर धाम सरकार। यात्रा को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हम पहुंचने वाले हैं पन्ना नेशनल पार्क की तरफ। और पन्ना नेशनल पार्क के बॉर्डर के पहले ही हमें एक और नदी मिल जाती है, केन नदी। इस टाइम बरसात का मौसम है, इसलिए सारी नदी अपने पूर्ण रूप में है। और हम अब बढ़ रहे हैं खूबसूरत जंगलों के बीच में नज़ारे को देखते हुए। और नदी के पुल को क्रॉस करते हुए पहुंच जाएंगे हम पन्ना नेशनल पार्क। और पन्ना नेशनल पार्क घूमने के बाद हम धीरे धीरे अपनी यात्रा को वापस कानपुर के लिए बढ़ाएंगे।
और ये पुल हमारा क्रॉस हो गया है और सामने पन्ना नेशनल पार्क दिख रहा है। ये नेशनल पार्क के बाहर का नज़ारा देख सकते हैं आप वीडियो के माध्यम से, कितना हरियाली है यहाँ पे। पन्ना नेशनल पार्क घूमने के बाद अब हम निकल चुके हैं खजुराहो हाईवे के रास्ते। छतरपुर से हम महोबा के लिए निकलेंगे और ये खजुराहो हाईवे बहुत ही खूबसूरत रोड है यहाँ की। और अब धीरे धीरे अब हम महोबा की ओर बढ़ रहे हैं और आपको वीडियो के माध्यम से लगातार ये खूबसूरत नज़ारे दिखा रहे हैं। बरसात के मौसम में एक अलग ही नज़ारा दिखता है यहाँ का। जय बाबा बागेश्वर। चूँकि रास्ते में बारिश स्टार्ट हो चुकी है, ये छतरपुर से निकलने के बाद तुरंत ही बारिश स्टार्ट हो गई है और बारिश का खूबसूरत नज़ारा लेते हुए अब हम बढ़ रहे हैं अपने गंतव्य की ओर। जय बाबा बागेश्वर धाम। तो अब हम पहुंच चुके हैं भरुआ सुमेरपुर, जो कि हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में है, और धीरे धीरे कानपुर की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर हम चाय नाश्ता करने के बाद आगे बढ़ेंगे। जय बाबा बागेश्वर धाम। भरुआ सुमेरपुर से आगे बढ़ते हुए हम पहुँच गए हैं बेतवा नदी के पुल पर। और ये आप देख सकते हैं कि बेतवा नदी का किनारा दिख रहा है, क्योंकि बरसात में बाढ़ के तनाव को देखते हुए यहाँ पर सब्जी नहीं दिखाई पड़ रही है, लेकिन आगे पानी का फ्लो कम होते हुए यहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार की सब्जियों की खेती दिखाई देगी, क्योंकि नदी अपने उग्र रूप पर लगातार जारी है। और अब हम धीरे धीरे पहुँच रहे हैं हमीरपुर, और ये हमीरपुर का हेडक्वार्टर है, क्योंकि हमीरपुर का हेडक्वार्टर बेतवा और यमुना नदी के एकदम बीच में है। सुंदर सा ये वीरांगना लक्ष्मीबाई पार्क, और इसको क्रॉस करते हुए अब हम पहुंचने वाले हैं यमुना नदी के पुल पर। और ये देख सकते हैं कि क्रॉस करने के बाद तुरंत ये यमुना नदी का किनारा, और यमुना नदी भी अपने एकदम उग्र रूप में। और इस पुल को हम धीरे धीरे क्रॉस करेंगे और पुल को क्रॉस करते हुए हमारी कानपुर की सीमा प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि यमुना नदी का इधर किनारा हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में और दूसरा किनारा कानपुर नगर की सीमा में लगता है। हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं अपने कानपुर नगर की सीमा की ओर। और यहाँ भी यमुना नदी के किनारे भी प्रवाह कम होने के बाद लोग यहीं पर विभिन्न प्रकार की सब्जियों की खेती करते हैं, क्योंकि नदी के किनारे बहुत उपजाऊ भूमि मिलती है। और यमुना नदी भी लगातार अपने उग्र रूप में। और अब हम पुल को धीरे धीरे क्रॉस करेंगे। सामने थर्मल पावर प्लांट आपको दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि कानपुर में खुद का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है। सूर्यास्त का समय हो गया है, क्योंकि पूरा दिन लग गया है हमें और शाम का वक्त है। अब हम पहुंच रहे हैं जय बाबा बागेश्वर धाम। अब हम पहुंच गए हैं कानपुर। यात्रा हमारी संपूर्ण हुई। सो फाइनली हम पन्ना और बागेश्वर धाम घूमकर वापस कानपुर आ गए हैं, और कानपुर में भारी जाम लगा हुआ था और यात्रा हमारी संपूर्ण हुई। आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ गोलमोल विद अमन तिवारी चैनल पर। और तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार।